जहां बाल विकास विभाग के उप निदेशक के घर पहुंची है। बुराड़ी उनके घर पहुंची हुई है। डिप्टी डायरेक्टर के दिल्ली के बुराड़ी में डिप्टी डायरेक्टर के घर पहुंची है पुलिस। बाल विकास विभाग के उप निदेशक पर एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्त की बेटी से रेप का आरोप है। 7 अगस्त को घटना का खुलासा हुआ था। नाबालिग लड़की है जिसके साथ रेप का आरोप है इन पर। 7 अगस्त को ये घटना हुई थी। दिल्ली के बुराड़ी पहुंची है डिप्टी डायरेक्टर के घर पुलिस। बाल विकास विभाग के उप निदेशक है जिन पर मामला दर्ज किया गया है। जतिन की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली सरकार के महिला बाल विकास विभाग में बतौर डिप्टी डायरेक्टर काम कर रहे प्रमोदे के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दरअसल एक नाबालिग लड़की से रेप के मामले में दर्ज की गई है। बुराड़ी का ये घर आप देख रहे हैं, अपर ग्राउंड फ्लोर है, जिसमें बताया जा रहा है कि डिप्टी डायरेक्टर अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहते थे। हालांकि पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उस एफआईआर पर जब आप नजर डालेंगे तो पता लगेगा कि अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021 तक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ डिप्टी डायरेक्टर ने अपने इसी घर में रेप किया है। आपको बता दें कि अपनी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उसके पिता का जब देहांत हो गया तो उसके पिता यानी कि विक्टिम के पिता और डिप्टी डायरेक्टर आपस में दोस्त थे। पीड़ित इसी घर पर आकर रहना शुरू हो जाती है और इसी दौरान अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021 तक डिप्टी डायरेक्टर प्रमोदे ने उसके साथ रेप किया। हालांकि आरोप डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी पर भी लग रहा है। आरोप ये लग रहा है कि पत्नी और उनके बेटे ने जब नाबालिग लड़की गर्भवती हो जाती है तो उसका अबॉर्शन कराने की दवाई भी मुहैया कराई। ये घर आप देख रहे हैं, ये ग्लोरियस अपार्टमेंट है। ग्लोरियस अपार्टमेंट के अपर ग्राउंड फ्लोर में डिप्टी डायरेक्टर यहाँ पर रहते थे। हालांकि जब लड़की की तबियत खराब होनी शुरू हुई 7 अगस्त को लड़की की तबियत खराब होनी शुरू हुई, पैनिक अटैक उसको बढ़ने लगे, जिसके बाद उसे सेंट स्टीफन अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब काउंसलिंग साइकेट्रिस्ट के द्वारा उस पीड़ित की कराई गई तब पीड़ित ने अपनी आपबीती बताई कि किस तरीके से उसके साथ डिप्टी डायरेक्टर ने यौन शोषण किया है। हालांकि जब परिवार और उसकी मां को इस बारे में भनक लगी तब जाकर 11 तारीख को पुलिस को इस मामले में जानकारी दी गई है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर पॉस्को के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस अभी लड़की को पूरे तरीके से स्टेबल होने का इंतजार कर रही है क्योंकि लड़की अभी भी बेसुध है और सेंट स्टीफन अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि लड़की को जब होश आएगा तो उसका 164 के तहत बयान जो है वो दर्ज कराया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसी बीच डिप्टी डायरेक्टर के घर में कई बार पुलिस आ चुकी है। सोर्सेज का ये कहना है कि एक बार डिप्टी डायरेक्टर के स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड किया गया, लेकिन आज जब दोबारा से पुलिस यहां पर पहुंची तो घर पे ताला लगा मिला। आप देखेंगे ये अपर ग्राउंड फ्लोर है, इस घर पे अब ताला लगा हुआ है। डिप्टी डायरेक्टर, उनकी पत्नी और उनके परिवार से जुड़े सभी लोग अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। पुलिस आज यहाँ पर सुबह के समय पहुंची थी लेकिन उसके बाद से ही कोई भी यहाँ पर नहीं मिला। आप ये देखेंगे नीचे पूरा एक ग्राउंड फ्लोर है, ये एक तरीके से पार्किंग यहाँ पर बनी हुई है और इसके ठीक ऊपर जो फ्लैट है वो डिप्टी डायरेक्टर का ही फ्लैट जो है वो बताया जा रहा है। अब ये फ्लैट पूरे तरीके से बंद है, यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर नहीं है। हालांकि पुलिस का कहना है कि हर पहलू पर इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट जो है वो किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली महिला बाल विकास अधिकारी के ही डिप्टी डायरेक्टर पर यौन शोषण के आरोप लगे, इसको लेकर अब राजनीति भी बहुत तेजी से हो रही है। गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन पुलिस आज जब यहाँ पर पहुंची तो ताला लगा हुआ मिला। अमूमन इस तरीके के क्यास भी लगाए जा रहे हैं कि वो अपना घर छोड़कर पूरे परिवार के साथ यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में उन्होंने तुरंत ही एफआईआर दर्ज की। लड़की के होश आने के बाद 164 के तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे और जल्द ही गिरफ्तारी की बात भी दिल्ली पुलिस करती नजर आ रही है। तो हमारे सहयोगी जतिन आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आरोपी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस उनके मकान पर भी पहुंची। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रेप के आरोपी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये आदेश दिया है और उसके साथ ही मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। शाम का समय दिया गया है, आज शाम तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है। सीएम ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में रेप के आरोपी अधिकारी को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। ये जो लड़की है ये शी सबमिट्स ऑफ नाउ कि उस साल 2020 में नवंबर, दिसंबर और फिर 21 में जनवरी में इसके साथ गलत काम जो है इसके वही लोकल गार्डियन जो थे उन्होंने किया है। उसके बाद में इसने अपनी आंटी को, जो उनकी वाइफ को बताया तो उन्होंने इसको धमकाया भी और इसका जो है अबॉर्शन पिल्स के साथ इसका अबॉर्शन कराया। ये जो लड़की है ये काफ़ी स्ट्रेस और टेंशन में रही है। बाद में इसने अपनी मदर को बताया कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। ये अपनी मदर के पास चली गई घर में, क्योंकि फादर की डेथ के चलते भी ग्लूमी कंडीशन थी। तो ये इसका बिहेवियर स्ट्रेस में, टेंशन में, शॉक में, पैनिक अटैक्स ये सब भी धीरे धीरे आते रहे।
अगस्त में पहले हफ्ते में ही इन्होंने एक हॉस्पिटल में एक साइकेट्रिस्ट को लड़की को लेकर गए दिखाने, तो वहाँ ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग द मीडिएशन, ड्यूरिंग द थेरेपी ये जो है बात सामने आई। तो ये जो हॉस्पिटल से हमें इतला मिली है और हमने इस पर लीगल एक्शन लिया है। सब्सिक्वेंटली जो मजिस्ट्रेट का स्टेटमेंट होता है उसके लिए हमने जब रिक्वेस्ट डाली अगले ही दिन, तो डॉक्टर हैड एडवाइज कि अभी द गर्ल इज़ नॉट फिट फॉर गिविंग ए प्रॉपर स्टेटमेंट, तो कुछ दिन बाद वो बताएंगे। आज हम फिर परस्यू कर रहे हैं और सब्सिक्वेंटली जो है फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन विल बी डिसाइडेड। सर, अब बच्ची की हालत कैसी है? बच्ची आज स्टेबल है जी। सर, दोनों आरोपी जो आप बताया, एक पति और पत्नी, क्यों नहीं, मतलब कब तक अरेस्ट हो पाएंगे हम? ये जो मजिस्ट्रेट की स्टेटमेंट के बाद में हम एक्शन लेंगे, तुरंत लेंगे। सर, बताया जा रहा है कि किसी चर्च में इनकी मुलाकात हुई थी। ये जो आपस में फैमिली फ्रेंड्स बने हैं, तो ये एक बुराड़ी में ही चर्च के जो है कम्यून में, मास कम्यून में ये मिलते थे और मिलके फिर ये फैमिली फ्रेंड बन गए थे। सर, आरोपी का प्रोफाइल क्या है? जो आरोपी हैं वो सरकारी अफसर हैं। ये डिप्टी डायरेक्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी में, एक डिपार्टमेंट में, और जो विक्टिम हैं उनके पेरेंट्स भी सरकारी मुलाजिम रहे हैं। सर, लगभग किस टाइम पीरियड में लड़की के साथ में इस तरीके की घटना हुई, अगर आप बता पाएं? ये जो इंसिडेंट है ये नवंबर, दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 का है।